सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है हमारे इस फेसबुक एफबी लाइव सेशन सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे मैं आप सभी किसान भाइयों से रूबरू होता हूं तथा प्रतिदिन सुबह हम लोग कृषि से संबंधित नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, ज्वलनशील मुद्दों पर बातचीत करते हैं तथा मुख्य जानकारी के साथ हमारा यही फोकस रहता है कि आने वाले समय में, आने वाले खरीफ ऋतु में किसान भाइयों को जानकारी की अभाव न हो पाए। इस कोविड महामारी के दौरान अब लगभग 5 महीने हो चुके हैं और इसी 5 महीने में हमने ये 5 हफ्ते हो चुके हैं जब से हमने ये लाइव सेशन शुरू किया है। और इस लाइव सेशन को शुरू करने का हमारा यही मुख्य उद्देश्य रहा कि हो सकता हो किसान भाई अभी इस समय जितने भी अपने वैज्ञानिक गण हैं, अपने जो कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे फिजिकली नहीं मीट कर पा रहे हैं, परंतु इस प्लेटफॉर्म के तहत वो जो है वर्चुअली एवं डिजिटली सारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म के तहत सवाल पूछ सकते हैं तथा सवाल पूछने के साथ साथ अपनी जिज्ञासा तथा कौतूहलता दूर कर सकते हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आशा करता हूं कि मेरी आवाज सब तक क्लियर पहुंच रही है अभी इस समय। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा विषय है, मैं कहूं कि ये काफी रोचक विषय है, काफी नया विषय है तथा ये एक ऐसा विषय है कि शायद हो सकता है कृषि तंत्र में जुड़े हुए, कृषि प्रणाली में जुड़े हुए जो वैज्ञानिक गण हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, शायद उनको भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे लाख कीट एवं लैक उत्पादन के बारे में। आज के हमारे चर्चा का शीर्षक है लैक उत्पादन एवं मूल्य संवर्धित उत्पादन निर्माण से आय सृजन एवं उद्यान के अवसर। इसी विषय को चर्चा करने के लिए आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आप सभी से करवाना चाह रहा हूं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इतने प्रचलित हैं, इतने डिमांडेड एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ पहले भी इस सेशन में जुड़ चुके हैं तथा कई किसान भाइयों, कई हमारे जो व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे आज हम इनके साथ तीसरा सेशन कर रहे हैं। इनकी जानकारी इतनी उपयोगी तथा इतनी नई होती है कि हमेशा ही ये जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ न कुछ नई चीजें हमारे किसान भाइयों को प्रदान करके जाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट जो हैं वह 2 बार से भी अधिक युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से पुरस्कृत है। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड इनको मिला हुआ है, यंग साइंटिस्ट एसोसिएट अवार्ड, बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रमोशन अवार्ड अपने ही जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, बेस्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा के क्षेत्र में 2019 में फिर अपने जनपद के डीएम द्वारा सम्मानित हैं। बेस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन अवार्ड तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित, जिसमें कि एक मुख्य सम्मान है वो है ग्लोबल आईपीआर अवार्ड। 37 से ज्यादा इनके शोध पत्र हैं, जिसमें से 18 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र हैं तथा 19 राष्ट्रीय शोध पत्र हैं। 13 इनके बुक चैप्टर्स हैं। 22 से ज्यादा इन्होंने रेडियो टॉक्स किए हैं। 10 से भी ज्यादा इन्होंने टीवी टॉक्स किए हैं। 40 से ज्यादा इनके समसामयिक लेख यानी पॉपुलर आर्टिकल्स है। और शायद इनकी उपलब्धता, इनके अवार्ड्स, इनके रिकग्निशन की यदि मैं बात करूं तो शायद एक सेपरेट सेशन, एक सेपरेट जो है चर्चा का मुद्दा आज मुझे रखना पड़ेगा। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं हमारे बड़े ही युवा, बहुप्रचलित, बहुचर्चित, बहुमुखी एवं बहुप्रतिभावान एक्सपर्ट, जिनका ताल्लुक कृषि विज्ञान केंद्र 2 सीतापुर से है, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इफ्को किसान फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में एक बार पुनः। और जैसा कि मैं देख सकता हूं कि लगभग 70 से ज्यादा लोग, 70 से ज्यादा किसान इस समय हमारे साथ फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में जुड़ चुके हैं तथा इन सभी किसान भाइयों ने 1 लाख किसान भाइयों की तरफ से, लाइव सेशन में जुड़े हुए फार्मर्स एवं अन्नदाता भाई की तरफ से, इफ्को किसान की टीम की तरफ से, मैं अपने तरफ से आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं साधुवाद करता हूं। थैंक यू सिद्धार्थ जी। मैं सबसे पहले इफ्को किसान संचार टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया
और साथ ही अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहूँगा। अपने सभी साथियों का और सभी किसान भाइयों को साधुवाद देते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी आज इस सेशन से जुड़े हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे आज का जो विषय है, हम कोशिश यही करें कि कोविड-19 परिस्थिति में जैसी स्थिति हुई है, उसमें किसानों के सामने जो इस समय मुश्किलें खड़ी हुई हैं, कुछ रास्ते हम ऐसे चर्चा करके निकालें कि कैसे उनको हम रोजगार, आय सृजन की ओर हम आगे एक रास्ता दिखा सकें, जिससे कि उनकी जीविका बढ़ सके। तो निश्चित तौर पे आज इस चर्चा से मुझे लगता है कि शायद किसानों को कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 80 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट करके आपका हार्दिक अभिवादन किया है। विकास सिंह तोमर जी, जो कि स्वयं एक उद्यमी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय लखनऊ से, करुणेश त्रिपाठी जी बिहार से, आशीष काले जी मध्य प्रदेश से, जितेंद्र शुक्ला जी, रवि सक्सेना जी, राजेंद्र मान जिगासरी बारी से, नीलेश चौधरी जी महाराष्ट्र से, अंकित वर्मा जी, रोहित वर्मा जी, आलोक मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, पंडित अभिषेक शुक्ल जी, मोहित सेवक शुक्ल, पवन सिंह, मोनालिसा भट्टाचार्य जी, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह प्रयागराज कौशाम्बी से, देव बेनीवाल जी, अंकित वर्मा जी, विनय शुक्ला जी, लालचंद यादव जी, संदीप यादव अमेठी एवं धीरेन्द्र पांडे जी, सभी व्यूअर्स का एवं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, इन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है एवं हमारे एक्सपर्ट को आज स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती कड़ी में कहा था कि आज का ऐसा विषय है, ऐसा रोचक विषय है कि शायद इसको कहते हुए तो शायद हो सकता हो थोड़ा सा डिबेटेबल मुद्दा हो, परंतु जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे हो सकता है इस डिबेट का समाधान निकल पाए। आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है जो शायद कृषि प्रणाली में, कृषि तंत्र में जुड़े हुए हो सकता हो कई वैज्ञानिक, कृषि छात्र एवं किसानों की यदि मैं बात कहूं तो शायद जानकारी बहुत कम है इस विषय पे। मैंने आज के विषय की परिचर्चा एक पृष्ठभूमि, एक टाइटल दे दिया है। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि एक इसकी पृष्ठभूमि देके, बैकग्राउंड देके, आप इंट्रोडक्शन देके बताएं कि मुख्य में आज हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाख हमारी प्राकृतिक विरासत है, और इसका हम ज्ञान के बारे में बात करें तो महाभारत काल में हम देखें तो लाक्षागृह हमने सबने सुना होगा, और लाख का वो घर था। और इसका जो है उल्लेख भी हमारे वेद पुराण में और हमारे जो साहित्य हैं, जो हमारे औषधि साहित्य हैं, वहां भी आपको मिलेगा। और कीटों की बात करें तो ज्यादातर एक सामान्य सी अवधारणा आती है कि कीट सामान्यतः किसानों को नुकसान के लिए ही होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि 3 ऐसे कीट हैं जो कि हमारे लिए एक आर्थिक जो है, एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है भारत में। और उसमें तीनों कीटों में एक तो एपीकल्चर के लिए जो शहद उत्पादन, जिससे आप हनी बी कहते हैं, उसको आप लेते हैं बी कीपिंग के थ्रू। दूसरा कीट है जो आपका रेशम कीट, आप सब जानते होंगे, सेरिकल्चर का जो टेक्निक है। और तीसरा है ये लाख कीट जो है, जिसको कि हम लैक कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये 3 कीट है, लैक इंसेक्ट है। तो ये 3 कीट ऐसे हैं जो कि हमको विदेशी मुद्रा जो है जिससे मिलती है, काफी ज्यादा हमारा रोजगार क्रिएट होता है और हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल है। तो इन कीटों के बारे में जो है इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको कीट पालन से हमें बहुत सारा रोजगार, बहुत सारा तमाम तरीके की जो है हमारे आय के संसाधन जो है इससे तैयार हो सकते हैं। अगर इसकी हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करें तो आप देखें कि 2 कीट तो बहुत आसानी से सभी लोग जानते हैं, और विश्वविद्यालय में हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे ये सब कीट पढ़ाए जाते थे। लेकिन इनका प्रैक्टिकल के तौर पे देखें तो विश्वविद्यालयों में अभी उतना प्रचलन नहीं है। और दोनों ऊपर के जो 2 कीट हैं, एपीकल्चर, सेरिकल्चर की, इनके लिए बोर्ड भी बना हुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि लैक कीट जो कि हमारे लिए करोड़ों रुपए के विश्व में वैश्विक रूप से हमको कई देशों में हम इसको निर्यात, 25 से अधिक देशों में इसको निर्यात कर रहे हैं। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा इससे आ रही है, और सबसे ज्यादा विश्व में भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यातक रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है। 60 से 60% जो है उत्पादन भारत में होता है पूरे विश्व का, और लगभग 25 से 30% हम थाईलैंड की बात करें उस वहां होता है। तो इतना ज्यादा उत्पादन हमारे देश में, और जो प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा की हम बात करें तो आज छत्तीसगढ़ है,
झारखंड है हमारा, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आसाम है, और बहुत कम मात्रा में, मुझे बहुत कहते हुए बड़ा दुख है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 0.5% से भी कम इसमें जो है यहाँ उत्पादन हो रहा है। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो बहुत सारा इसको उपयोग है, इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको जो है कल्टीवेट कर सकते हैं। और ये कीट ऐसा है कि आपसे कुछ नहीं लेता, केवल एक पेड़ की शाखा मांगता है, इस पेड़ को भी कोई नष्ट नहीं होता, साइड की ब्रांचों पे आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं और बड़े आराम से आप अपना काम करिए, इस कीट को केवल छोड़ दीजिए, ये आपको इकोनॉमिक रिटर्न देता रहेगा। 4 से 6 महीने जो है में आपको ये उत्पादन देता है। यानी कुल मिला के कहने के बाद ये खेती इतनी आसान है, इतनी ईजी है कि इसको आप अपने अन्य साथ खेतियों के साथ भी कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसको कि कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिसपे कि आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री है इसके लिए आवश्यक होती है, कितना उत्पादन आप इस पे ले सकते हैं, और इस पे रोजगार सृजन के लिए जो मूल्य संवर्धित इससे वस्तु निर्माण है। कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि एक थोड़ा सा ये किट है, देख रहे हैं कि मैं ये लैक किट का एक टहनी है, और ये जो है इसी टहनी पे ये पूरा पलता है। तो इसकी पूरी जो है जानकारी इस सेशन के द्वारा हम विषय बिंदुवार जो है हम इस पे चर्चा करेंगे, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आपकी सारी जिज्ञासाएं जो है वो हम दूर करेंगे, और एक नया रास्ता जो है, जो एक नया रोजगार का जो रास्ता है वो आपको एक लगेगा कि आप इससे हम कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से ये लाख कीट जो है, लैक जो इंसेक्ट है, इसका ऐतिहासिक भी जो है विस्तृत है, इसका इतिहास में भी इसके बारे में बताया गया तथा लाक्षागृह हिंदू जो माइथोलॉजी में इसका डिस्क्रिप्शन है। परंतु इन सभी बातों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में यही खटकता है कि अभी तक इसके विषय पे इतनी चर्चा क्यों नहीं की गई तथा इसके ऊपर कोई ठोस मुद्दा क्यों नहीं बताया गया। आगे आने वाले सेशंस पे इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं, लगभग 90 लोग हो चुके हैं इस समय लाइव सेशन में। जिन लोगों ने अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नए नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा सेशन जो है लैक इंसेक्ट के ऊपर है। लाख उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन लाख उत्पाद से किस तरह से हमारे किसान भाई उद्यमिता तथा आय सृजन के अवसर ढूंढ सकते हैं। लैक इंसेक्ट के कल्टीवेशन से एग्रीप्रेन्योरशिप जिसे हम कह सकते हैं, वो किस तरह से आने वाले समय में किसान भाई कह सकते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि शिव गुर्जर अधाना जी, रश्मि श्रीवास्तव जी, जन्मेजय खरवार, डॉक्टर आनंद सिंह कटिया, हैप्पी सिंह, आशीष काले, पंडित अभिषेक शुक्ल, विजय वर्मा, अमरीश सिंह यादव जी, अंकित वर्मा, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद वादी जो उड़ीसा से जुड़ते हैं, आलोक शुक्ल, मुकुल श्रीवास्तव, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि ये विषय ऐसा है कि सवालों की फहरिस्त लगने लगी है, लोग सवाल जो है तुरंत इसको करने लगे हैं। तो ऐसा रोचक विषय है, ऐसा क्यूरियोसिटी वाला ये टॉपिक है कि मुझे यकीन है कि आज अधिकतम जो है सवाल आएंगे, और मैं सभी जो है व्यूअर्स से, सभी किसान भाई एवं जो भी स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट एवं कृषि इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए, अपनी क्यूरियोसिटी को अपने अंदर दबा के ना रखें और अधिक से अधिक सवाल आज पूछे। मैं ये गारंटी देता हूं, हमारे एक्सपर्ट ने ये वादा किया है हमसे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का वो आज जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, रोचकता बढ़ती जा रही है। सर्वप्रथम बढ़ते हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर। अब मैं जो है जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने एक पृष्ठभूमि दिया, एक बैकग्राउंड दिया, कि आखिरकार ये लाख है क्या, ये लैक इंसेक्ट है क्या। ये जो टर्म है लैक, ये सुनने में तो शायद जो है एक मुद्रा का अंक लगता है। क्या इस लैक इंसेक्ट से लाखों कमाए जा सकते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जरा सा प्रकाश डालें। जी सिद्धार्थ जी, साथियों, लैक जो इंसेक्ट है ये केरिया लेका नामक एक इंसेक्ट है, जो कि कुछ विशेष तरह की जो है जो पोषक वृक्ष होते हैं उनकी टहनियों पे ये पलता है। यह मेरे हाथ में जो टहनी में दिखा रहा हूँ, ये एक लैक का इंसेक्ट का ये पूरी कॉलोनी है इसकी, और इसमें नर और मादा जो है निषेचन के उपरांत जो है मादा जो होती है अपने बच्चों को जो है, जैसे कि बच्चों के लिए घर बनाती है, उसको हम सामान्य भाषा में कहें तो एक बच्चे का घर बचाने के लिए
उसका एक घर है जो है, जो एक रेजिन सिक्रेट करती है, जो बाद में सूख करके कवच बना लेता है। उसी कवच के अंदर उसका पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होती रहती है। तो ये इसको बाद में हम इसको जो है, जब इसमें से नए बच्चे निकलते हैं उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे लिए लाख का काम करती है। तो प्राकृतिक रूप से एक राल है ये, और इसको जो है उत्पादन हम जैसे ही इसकी जनसंख्या पूरी होती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, वैसे इस टहनियों पे हम इसको काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको प्रोसेस कर लेते हैं। इसको हम तमाम 4 तरीके का हमारी कैटेगरी है। इसको हम क्रशिंग करते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, साफ सफाई करने के बाद चपड़ा लाख जो है, जो हमारे पास जो बटन लैक आपने देखा होगा कि स्टैंप वगैरह में आप यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में बहुत कॉमन होते हैं सील लगाने के लिए। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, और इसके बाद ढेर सारे हम प्रोडक्ट इससे हम बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। और उसकी उपयोगिता की बात करें तो हम दैनिक जीवन में हम लैक इस्तेमाल करते हैं, हमें पता नहीं है कि हम कहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, मेडिकल की इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री है, और आपके तमाम तरह के ऑर्नामेंटल ज्वेलरी इंडस्ट्री है, हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम बताऊं कि जितने भी मेडिकल इंडस्ट्री हैं उसमें कैप्सूल वगैरह की जो कोटिंग होती है उसमें लैक की कोटिंग होती है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जितनी भी है, जितने जो तार बनते हैं, वायर बनते हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग का काम करता है वो कोटिंग होती है, वो लैक की कोटिंग होती है। और बाकी जो है जितने भी आपके ड्रग इंडस्ट्री, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आप देखते हैं उसमें डाई बनती है। बाकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तमाम तरीके के जो नेल पॉलिश वगैरह कपड़ा उद्योग में है, आपका वार्निश वगैरह में है, जितनी वुड इंडस्ट्री है, जो लकड़ी वगैरह का वार्निश वगैरह का काम करते हैं, उसमें भी लैक का पूरा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारी ऑर्नामेंटल जो है जितनी भी ज्वेलरी वगैरह, जैसे चूड़ी वगैरह बनाते हैं, या हम सिंदूरदानी बनाना है, पेपर वेट है, कलम वेट है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम इसके बना सकते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जलाने के लिए, जब आदमी की डेड बॉडी क्या बोलते हैं जलती, तो आप देखते हैं कि लाख जलती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम ये है क्या एक्चुअल में, है वही लाख जो है जिसको हम डेली दैनिक यूज करते हैं। तो इसका उपयोगिता बहुत ज्यादा है, हम प्रतिदिन यूज करते हैं, बशर्ते ये है कि इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानकारी होती है, इसलिए हम इसको ज्यादा बड़े पैमाने पर समझ नहीं पाते कि कहाँ से आता है, कैसे उत्पादन करता है। और ये पूरा भारत में उत्पादन, भारत इसका विश्व में उत्पादन सबसे ज्यादा है इसका। तो निश्चित तौर पे ये है, ये कीट बहुत उपयोगी है, और अगर आप इसको जो है थोड़ा सा कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दें तो एक बहुत इकोनॉमी के लिए, मतलब घर बैठे आपको एक रोजगार, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और किसानों भाइयों के लिए, अपनी खेती के साथ साथ कुछ पेड़ अगर आप लगा दें तो उस पर बहुत अच्छा उत्पादन आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। पंकज भाई सारे महाराष्ट्र से, प्रताप सिंह खंगरौत राजस्थान से, एवं आफ्ताब आलम रांची झारखंड से, इन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और जितने भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं लैक इंसेक्ट के बारे में, यदि मैं हिंदी में कहूं लाख कीट के बारे में, इसका उत्पादन तथा इससे संबंधित मूल्य संवर्धित यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किस तरह से बना के उद्यमिता के अवसर, आय सृजन के रोजगार हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील कुमार राय ने बड़ी ही एक रोचक बात कही है। ये हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, तथा अपनी उपयोगी इनपुट देके कई सारे किसान भाइयों को आप जो है अपने कमेंट्स के थ्रू भी आप उजागर करते हैं। वो यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल सोनभद्र जनपद में आवासीय किसान अपनी आजीविका के लिए सबसे ज्यादा पलाश और बेर व अरहर के पौधे पर लाख कीट पालन करते हैं। तो मैं तो काफी सहमत हूं इनसे, इस बात से। और मैं खुद मिर्जापुर जनपद में हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस का है, जिसका मैं छात्र रहा हूं। तो वहां पे हम लोग अक्सर ही विजिट करते थे। तो मैंने देखा था कि जब गर्मी का मौसम आता था डॉक्टर साहब, की एक लाल रंग का एक जैसे आग की लपटें जैसे जो है लगी होती थी। और हम उस समय क्योंकि छोटे थे, नए थे, हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कौन सा वृक्ष है, इतना सुंदर दिख रहा है। परंतु बड़े ही निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज समय ऐसा आ गया कि पलाश के वृक्ष दिखते नहीं है। और अपने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष होने के, मतलब जिसको बोलते हैं स्टेट ट्री होने के साथ साथ इसकी खेती कम हो गई है, इसका वृक्षारोपण कम हो चुका है। तो जैसा कि आपने कहा कि इतनी उपयोगी है ये लैक इंसेक्ट के द्वारा जितने भी उत्पाद बनते हैं,
तथा उत्पाद तो बनते हैं परंतु किसी को मालूम नहीं है। हमारा यही लक्ष्य है कि आज इसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरह से फोकस करें कि लोग जाने कि आखिरकार ये है क्या, और किसान भाइयों के मन में इतनी कौतूहलता हो, इतनी जिज्ञासा हो कि इस सेशन के बाद लोग ये सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में जरूर लैक उत्पादन से अपनी आय सृजन एवं रोजगार लेंगे। 20 मिनट का समय हो चुका है, 70 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। जन्मजय खरवार जो है वो ये पूछ रहे हैं अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी कैन कमर्शियली प्रोड्यूस इन बल्क क्वांटिटी एंड इज इट वायबल इन बल्क क्वांटिटी। तो जन्मजय खरवार जी का एक बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आशा करते हैं कि इनका क्वेश्चन आपको क्लियर है डॉक्टर साहब। इनके प्रश्न का उत्तर दें और तथा इसके बाद हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी जन्मजय का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसको आप बड़े आराम से जो है इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, और जो भी हमारे जो आपकी जमीन है, लैंड है, उसमें हमारे बहुत सारे पोषक वृक्ष है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि जैसे कुसुम वृक्ष है, क्या बोलते हैं इसको, आप बड़े पैमाने पे जो है आप इसको चाहे तो आप जहाँ कहीं भी जंगल है वहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमको पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ पेड़ है इसके पोषक वृक्षों के बारे में। तो अगर हम पहचान कर ले तो हमें पोषक वृक्ष पहले से ही मिल जाए, केवल उसकी प्रूनिंग करके हम डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। और अगर हम नए तरीके से लगाना चाहें तो हम फ्लेमेंजिया सेमियालाता जो है एक पौधा है, इसको आप लगा करके बड़े पैमाने पे आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। किसी भी भूमि में किसी भी समय लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको एक बताऊं कि बहुत सारे लोगों को हो कि आसपास जो वृक्ष होते हैं इसके पोषक वृक्ष को हमको पता नहीं होता। जैसे कि पलाश की आपने चर्चा करी, स्टेट फ्लावर होने के बाद ये बहुत सारा जंगल है, जंगलों का एक एरिया है कि बहुत सारे जगहों पे जो है ये पौधे जो है ह्यूज अमाउंट में है। केवल आप उनको क्या बोलते हैं, अगर आप अडॉप्ट कर ले थोड़ा सा जो है, जो हम लोगों ने एक बार प्रयागराज में 2005 में एक बार इनिशिएटिव लिया था परिवेश शोध संस्थान के दिशा निर्देशन में, जो हमारे मिर्जापुर, चित्रकूट, सोनभद्र के जंगल हैं, वहां का पूरा जंगल हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो जेएफएम का समूह था उनको हैंडओवर कर दिया था। और वो कुछ उससे नहीं पाते थे, जो है जो जनरली लकड़ी काट देते थे, लेकिन एक एक पौधे से जो है उनको जब लाख उसमें लगाई और 4 महीने के बाद रंगीनी लाख लगाई थी, 4 महीने के बाद जब उनको एक पेड़ से 500 रुपया मिलने लगा तो उन्होंने पूरा जंगल प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ली डीएफओ साहब से बात करके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना रही है। और निश्चित तौर पर अगर आप एक मिल करके अगर आप इसको बढ़ना चाहेंगे तो मैं अभी सेगमेंट पे आ रहा हूँ, अलग अलग वृक्षों के साथ, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ एक बड़ा रेवेन्यू आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कहीं कुछ नहीं करना है, केवल पेड़ पोषक वृक्ष होने चाहिए। उसके बाद आप अपना काम करिए, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं आप अपना काम करिए। कीड़ा आपको अपने आप 4 महीने से 6 महीने, यानी रंगीनी कीड़ा 4 महीने में, कुसुम कीड़ा 6 महीने में आपको प्रोडक्शन देता रहेगा। आपको स्वतः ही एक नया एडिशनल इनकम का जो सोर्स बन जाएगा। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं जन्मजय खरवार जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। मुकुल श्रीवास्तव जी, अखिलेश सिंह, रामपुर यूपी, अजय सिंह तोमर, मानपुर, जथरा एटा उत्तर प्रदेश से, सत्यम श्रीवास्तव जी, शिवराज जी, राज बहादुर राज जी, संजीव पाठक जी, सौरभ शंकर दुबे मध्य प्रदेश से, शिशिर सिंह, शिवराज सिंह, देवराज सिंह मानपुर, राज बहादुर राज एवं महेंद्र कुमार रिसाद, रंजीत पटेल, इन सभी लोगों ने, वीरेश प्रजापति जी, अरुण पनेरू जी, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट को वेलकम करने के लिए। सवालों की फहरिस्त लग चुकी है डॉक्टर साहब, तो मैं पहले सवाल लूंगा, उसके बाद ही मैं अगले सेगमेंट की ओर बढ़ूंगा। देवराज ठाकुर मानपुर जी हैं, ये भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद देवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो ये पूछ रहे हैं, सर मेरा सवाल है कि लैक की खेती किस तरह की भूमि में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनके प्रश्न का उत्तर दें। जी सिद्धार्थ जी, देखिए लाख की खेती किसी भी जलवायु में, मतलब यही तो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके लिए आपको कहीं भी कोई ऐसी उपजाऊ की जरूरत नहीं है। अगर आप वेस्ट एंड बैरन लैंड है, चूंकि ये फॉरेस्ट कमोडिटी रही है और जो है चूंकि वन आधारित होने के कारण बहुत सारा कॉमर्शलाइज इसको मेन क्रॉपिंग में नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा अभी आकर के, फ्लेमेंजिया सेमियालाता, कि जिसको इजीली वे में अपने कॉमर्शियल क्रॉप के साथ, जो भी वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी अगर आप गन्ना लगा रहे हैं या सब्जी लगा रहे हैं या कोई भी आप लगा रहे हैं पौधा, उसके साथ इंटरक्रॉप करके आप इसको इजीली वे में कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ऊसर बंजर जमीन पड़ी हुई है, वहां बड़े आराम से आप इसमें जो है लैक कल्टीवेशन, यही इसकी खूबी है कि आपकी बेकार पड़ी जमीनों में
जो है इसको इजिली वे में कल्टीवेट कर सकता है। किसी के पास अगर जमीन बची हुई है, पड़ी हुई है, तो उस पौधे को जो है आप लगा दीजिए। 10 साल के बाद कुसुम का पौधा अगर आपने लगाया है तो 10 साल के बाद आप मान के चलिए कि औसत जो है आय आपकी 20,000 रुपये प्रति पौधा आपको लगातार 200 वर्षों तक देगा। ये एक इसकी खास बात है इसकी में कि एक पेड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ लगाने से आपको एक फायदा होगा, पर्यावरण भी अच्छा होगा, साथ ही साथ एक इनकम का जो स्रोत है वो लॉन्ग लाइफ आपका बन जाएगा। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो एक बार लगा देने के बाद, काटने के बाद एक बार रेवेन्यू आप ले लिया, खत्म हो गया। लाख के साथ एक अच्छी बात है, इसमें अगर इसके पोषक वृक्ष आप लगाएंगे तो आजीवन आपको, जब तक ये पौधा रहेगा, हर साल आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। ये एक उसकी खूबी है। किसी भी जलवायु में, किसी भी समय पे आप इस पौधे को रोपित कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से ही वृक्ष हैं तो आप उस पे जो है कल्टीवेट केवल प्रूनिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं देवराज ठाकुर जी मानपुर से आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ऐसी एंटरप्राइज है कि जो एक ये फॉरेस्ट कमोडिटी है, किसी भी मिट्टी पे, किसी भी लगभग सभी जलवायु पे इसका जो है खेती की जा सकती है। अमरीश सिंह यादव जी ने आपका अभिवादन किया है, मनोज जी ने, अमरेंद्र प्रताप सिंह, विशाल शुक्ल, मोहित खुराना हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से, अजय सिंह तोमर, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया है। अजय सिंह तोमर का भी एक जो है काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये पूछना चाहते हैं कि लाख का बीज कैसे और कहां से मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इसका जो है जवाब। जी तोमर साहब, देखिए लाख का इंसेक्ट के लिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप नजदीकी हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बना होता है। जैसे मैं फसल सुरक्षा का वैज्ञानिक हूं, वैसे ही वहाँ फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक आपके जिले में होंगे। आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो अवेलेबल करा देंगे। भारतीय नामकुम भारतीय प्राकृतिक गोंद एवं राल अनुसंधान संस्थान रांची है, जिनके के दिशा निर्देशन में बहुत सारे जगहों पे, बड़े प्रदेशों में काम चल रहे हैं। और अपने जो है नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आप रहेंगे तो वहां से वो करेंगे। और किसी तरीके की आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझसे संपर्क कर लें, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर लें। हम आपको इसकी पूरी जानकारी और पूरा टेक्निकल नो हाउ कैसे होगा, ये इसकी पूरी तकनीकी जानकारी आपको उपलब्ध कराने, किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जरूरत है कि थोड़ा सा अगर आप जागरूक हैं तो आप संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपको सारी जानकारी ऑफ द स्ट्रीम जब आप संपर्क करेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, अजय सिंह तोमर जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। मैं सारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, लगभग 27 मिनट हो चुका है डॉक्टर साहब, 80 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में हैं हमारे साथ। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव, ये स्वतः करीबन 10 साल यानी 1 दशक तक इन्होंने लैक इंसेक्ट पे ही कार्य किया है तथा कई किसानों को इन्होंने एम्पावर किया है और एवं कई किसानों को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। इसके जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सेशन पे, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। चौहान अशोक, राजेंद्र सिंह, रोहित वर्मा, राज बहादुर राज, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एवं जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी मतलब कुछ ही देर में लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं पुनः टॉपिक को रिवाइज करना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं लैक इंसेक्ट कल्टीवेशन की तथा लैक कीट के द्वारा मूल्य संवर्धित यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किस तरह से बना के एक एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता एवं आय सृजन के अवसर। इसी बीच एक और सवाल आ चुका है, विशाल पवार जी ने कहा है, जैसा कि मैंने आज सबसे वादा किया है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रश्न उठाऊंगा और हमें चाहे आज जितना लंबा सेशन करना पड़े, परंतु ऐसा आज विषय है, रोचक विषय है जो कि सभी किसान भाइयों की क्यूरियोसिटी को मैं हल जरूर करूंगा। विशाल पवार जी ये पूछ रहे हैं कि लैक इंसेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। काफी थोड़ा सा जेनरिक सवाल है विशाल पवार जी, शायद इस पे यदि हमारे एक्सपर्ट चर्चा करने लगे तो शायद इसी पे पूरा दिन बोलते रहेंगे। तो जरा सा संक्षिप्त रूप से जो है डॉक्टर साहब इनके प्रश्न का जवाब दें। जी सिद्धार्थ जी विशाल जी, मैं आपको बताऊं कि ये कीड़ा है, अपना जीवन चक्र केवल एक को आपको प्लांट अवेलेबल कराना, पौधा पोषक वृक्ष उपलब्ध कराना है, बाकी की अपना काम स्वयं कर लेता है। आपको किसी तरीके की आवश्यकता नहीं है। एक टहनी मांगता है आपसे ये कि मुझे एक टहनी दे दीजिए, बदले में मैं आपको रेवेन्यू दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरा लाइफ साइकिल खुद ही कंप्लीट कर लेता है।
आप उसको पतली टहनी, अंगूठे से मोटी टहनी नहीं होनी चाहिए पौधा की। अब बहुत बहुत सारे पोषक वृक्ष हैं, हमारा कुसुम है, पलास है, बेर है, भालिया है, पीपल है, हमारे जो है गूलर हैं, बहुत सारे वृक्षों पे ये 114 वृक्ष हैं जिसपे ये क्या बोलते हैं कीट पलता है। आपके आसपास भी देखेंगे तो हो सकता है कुछ वृक्षों पे ये लगे भी हों, सफेद सफेद रुई आकार के पौधे के आकार की इनकी जनसंख्या चलती रहेगी। तो ये कुछ नहीं आपसे मांगता, कहता है हमें एक टहनी दे दो, बाकी का काम हम पूरा कर लेंगे। आपको लाख भी देंगे, पर्यावरण भी बचाएंगे, साथ ही रेवेन्यू भी देंगे, रोजगार का अन्य बहुत सारे साधन भी देंगे। तो इतना इजी जो है, कोई इंसेक्ट अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसको मैनेजमेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल आप एक प्लांट अवेलेबल करा दीजिए, बाकी का काम ये खुद ही कर लेगा और आपको खुशहाली के तौर आगे बढ़ के ले जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इस कीट को केवल एक बार अपना ले आप, दूसरी खेती के बारे में आप सोचेंगे नहीं। शायद मुझे लगेगा कि शायद आपको लगेगा कि शायद लाख में ही आपका भविष्य है। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं पवार जी, जैसा कि सर ने कहा कि एक टहनी मांगता है ये कीट, और यदि हम एक टहनी भी न दे सके तो हम कृषि से जुड़े हुए, कृषि प्रणाली से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम अपने आप को बहुत दोषी ठहराएंगे। और हो सकता हो आने वाले समय में यदि जल्दी हम इसके ऊपर कोई उपाय न करें, इसका बोर्ड का गठन न करें और इस पे फोकस रूप से सीरियसली इस एंटरप्राइज को ना ले, विलुप्त होने में भी इसको देर नहीं लगेगी। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं 31 मिनट हो चुके हैं। मनोज पांडे, सत्यम श्रीवास्तव, ब्रिजेश कुमार तिवारी जी जो कि उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम, जैसा कि मैं दोबारा कह रहा हूं, लाख कीट के उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं तथा लाख कीट से उत्पादित मूल्य संवर्धित जो उत्पाद हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसका किस तरीके से उनके थ्रू आय सृजन कर सकते हैं। वे जो है विशाल पवार जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, आपने उनके प्रश्न का जवाब दिया है। धन्यवाद विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र सिंह जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि लाख उत्पादन पर उससे निर्मित उत्पाद की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। निश्चित ही इस विषय पे हमारा ये सेगमेंट है। शैलेंद्र जी जुड़े रहे हमारे साथ, इस पे हम आने वाले सेगमेंट्स में आगे बढ़ेंगे। आज ये ऐसा पहला सेशन है डॉक्टर साहब, मैं आपको कहूं कि लोगों की कौतूहल जो क्यूरियोसिटी है काफी बढ़ चुकी है और सवाल और भी आएंगे, परंतु क्योंकि अभी थोड़ा माहौल शांत है तो मैं जल्दी अगले सेगमेंट की ओर बढ़ना चाहूंगा।